यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय इनके बाप के नहीं है। ये लोग वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों के आगे घुटने टेके और माफिया मांगी। मैं उस परिवार से हूँ, मेरे दादाजी, मेरे चाचा, मेरे परदादा भी अगर रहे होंगे तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब फ्रीडम फाइटर्स है और इन्होंने, ये सब आर्मी में रहे हैं, ये सब फौज में रहे हैं, इन्होंने इनका असली खून बहा है इस देश को आजाद करने में, देश की मिट्टी में, देश को बचाने के लिए ये लोग हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए जागरूक करना चाहती हूँ कि आपको जब इस तरीके से लगता है, जब हम लोग दूर बैठ के आवाज देते हैं कि आओ हमारा साथ दो, विश्वविद्यालय खत्म हो रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, तो घरों से निकल के आओ। क्या होगा, 4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, क्या होगा, नहीं मर तो नहीं जाएंगे, मरेंगे हम नहीं, हवा है ना, पानी है ना, जहां 3 रोटी खाते हैं वहां 2-1 खा के गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब तक लड़के अपने अधिकार वापस नहीं लिए, चीजें छीन के नहीं लेकर आए, तब तक हमारा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास है। इसी तरीके से, क्योंकि गलती हमसे पता क्या हुई, ये कलम है, गलती क्या हुई, ये कलम की ताकत हमने किसको दे दी, जिनको आज हमने सत्ता में बिठाया और ये कलम की ताकत उनके हाथ में दे दी ना, वो इस कलम से आए दिन हमारा गला काटते, इस कलम से वो तलवार का काम कर रहे, ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे। 10% जो अभी जो आरक्षण है वो क्या है, EWS मांगा था उन्होंने, नहीं ना, उनको खुद पता है अपने लोगों को कैसे सत्ता में रह के, क्योंकि उनको खुद पता है वो बेईमान लोग हैं, कब वो सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से EWS लाया और अपने लोगों को आरक्षण दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं। और हमारे आरक्षण को हर तरीके से खत्म किया जाता है और बदनाम किया जाता है। और मैं यही चीज आपको बस अंत में कहूंगी कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे जिनके परिवार वाले नहीं भी हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अपने बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखें, अवेयर करवाएं, आगे बढ़ाएं। आप लोगों को मेरी लड़ाई भी, जो YouTube पे मुझे सुनते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, अगर आप लोगों ने मेरी लड़ाई भी देखी है तो मैं बस इतनी 1 मिनट की बात अपनी लड़ाई के बारे में कहूँगी। मेरे एडवोकेट के बारे में आप जानते हैं, ट्रू अम्बेडकराइट एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिनको शायद आपने लास्ट टाइम सुना होगा, वो मेरी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि आपको क्या क्या सामना नहीं करना पड़ता कि अगर आपके मुंह में जुबान है, आप अपने अधिकारों के लिए बोलते हैं, तो इन्हें ये लगता है कि एक दलित की बच्ची अच्छा अच्छे कपड़े पहनती है, हमारे साथ बराबरी में बैठ के आवाज उठाती है, अंग्रेजी अच्छे से बोलती है और हमें कंपटीशन देगी। आप सोचिए दिल्ली विश्वविद्यालय दौलत राम कॉलेज की संघीग्रस्त मनुवादी मानसिकता के प्रिंसिपल ने 35 झूठे झूठे सिग्नेचर मेरे खिलाफ करके एक ऐसी मुहिम तैयार करी कि बच्चे मेरे से नाखुश हैं, बच्चे मुझसे पढ़ना नहीं चाहते। दुर्भाग्य मेरा ये है कि कुछ सोए हुए हमारे समाज के लोग, जिनसे मैं उम्मीद करती थी दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा साथ दें, उन्होंने साथ नहीं दिया, बट उन्हें लगा 4 दिन रोएगी, मनुवादियों को लगा 4 दिन रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, यूट्यूब पे भाषण ही तो देती है, क्या करेगी। लेकिन नहीं, जब आप लड़ते हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, सब एक तरफ और वो एक तरफ, जब आप लड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं। मैंने एक ही चीज सोची, 4 रोटी की भूख होगी या 3 की होगी, 2 की होगी, मैं 1 खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने समाज के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगी, अपने समाज का और अपना सर झुकने नहीं दूंगी, मैं लड़ूंगी। आज ये दिशा है मेरे केस की, टाइम लगता है कानूनी लड़ाई में, लेकिन ये दिशा है कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ चार्जशीट जमा हो चुकी है, SC/ST एक्ट में पहले तो FIR हुई, चार्जशीट जमा होगी, और वो जो 35 बच्चे जो मैं चिल्ला के बोल रही थी सबसे कि झूठे हैं, झूठ बोल रही है, रिकॉर्ड में नहीं है, वो चार्जशीट के अंदर प्रूव हो गया। पूरे कॉलेज के ने किया, वो 35 बच्चे जो नाम है, जो उसने झूठे साइन खुद किए, वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं है। ये इंजाम होता है जब आप लड़ाई लड़ते हैं। और आज वो रो रही है, मत्था मार रही है। ऐसा कोई भी इंसान, नेक्सस जो संघ नेक्सस है, जिसने बड़े बड़े लोगों से मुझे कॉल ना करवाया कि आ जाओ नौकरी कर लो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, पूरा एरिया भी मिल जाएगा, पुराना पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने एक ही चीज ठानी कि जॉब नहीं चाहिए, जस्टिस चाहिए। जो कि मुझे ना ही रोहित वेमुला की कहानी दोहरानी है, ना पायल तड़वी की कहानी दोहरानी है, क्योंकि एक चीज होगी। आप सोचिए कि कितना मानसिक उत्पीड़न रहा होगा हमारे उन लोगों के साथ, हमारे उन बच्चों के साथ जिन्होंने सुसाइड कमिट करी, क्योंकि उनका समाज ने साथ नहीं दिया होगा। लेकिन मुझे लगा कि वो मिसाल सेट नहीं करनी है। बच्चों को हमें हिम्मत से लड़ना है, हमें मांगेंगे, सड़क पे निकल जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और जिसको भी मेरे केस के बारे में जाना, आप यूट्यूब पे जाइए, एडवोकेट महमूद प्राचा जी की पूरी स्पीच है, मेरी पूरी स्पीच है, विकास जी ने बहुत बारी, रोहित जी ने बहुत बारी उन पे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी है, बहुत बारी हमने उन पे बोला है। और आज वो तिल मिला रही है
मनुवादी प्रिंसिपल की किसी तरीके से मेरी जान बच जाए, क्योंकि SC ST एक्ट के